सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम शेयर चेक करेंगे अबटमेंट की स्टेम का। एंड लास्ट सेशन में हमने रिइंफोर्समेंट, वर्टिकल इन्फोर्समेंट एटलीस्ट कंफर्म कर ली थी बेस्ड अपॉन एटसेक रिजल्ट्स। एंड हमें क्या ऑब्जर्व हुआ था कि जो अर्थ फेस पे इन्फोर्समेंट थी वो 2800 पे सफिशिएंट है बेस्ड अपॉन बेंडिंग चेक जो कि हमें करना था, क्योंकि एज पर कोड अगर आपके पास एक्शियल रेशियो यानी कि जो भी वर्टिकल एक्शियल लोड आ रहा था किसी भी लोड कॉम्बिनेशन में, यूएलएस कॉम्बिनेशन में, अगर वो 0.1 एफसीडी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, इससे कम है 0.1 एफसीडी एसी से, सो इन दैट केस हमें बेंडिंग के लिए भी सेक्शन को चेक करना था। उस वजह से ही हमें 2800 मेन इन्फोर्समेंट चेंज करनी पड़ी थी नियर अर्थ फेस। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें पूरा अपडेट करना पड़ा। पहले हमने 28 125 दोनों फेसेस पे दिया था, बट इसको ध्यान में रखते हुए 2800 से ही मोमेंट कैपेसिटी सफिशिएंट आ रही थी सेक्शन की फॉर बेंडिंग। नाउ द थिंग इज, हमने वर्टिकल इन्फोर्समेंट तो डिसाइड कर लिया है। उसमें अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ था हमने लास्ट सेशन में 2800 अर्थ फेस एंड अदर फेस 12800। तो अदर फेस में क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे भी कुछ बार्स थे तो वो भी हम 12800 पे देंगे इन वाली डायरेक्शन में, और ये 2800 जो कि मैं बड़ा बना रहा हूँ और 12800 जो कि छोटे डॉट्स बार बना रहे हैं। तो ये अर्थ फेस है और ये नॉन अर्थ फेस है। तो इसकी डिटेलिंग सही से करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक रेफरेंस सैंपल पेस्ट कर दिया, हम उसी में इन्फोर्समेंट चेंज करेंगे। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो वर्टिकल इन्फोर्समेंट की बात होगी जो कि डिज़ाइन से गवर्न कर रही थी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल बार भी पड़ेगी, ट्रांसवर्स बार, या अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड। और हमने ये डिस्कस किया था कि दोनों ही साइड पे आप लगा सकते हो। इन केस आपके पास वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा आता है, उस केस में क्या होगा, हमने शायद ये भी डिस्कस किया था। लेट अस सी, ये एक रिइंफोर्समेंट बार है और इसके ऊपर हम कुछ पी लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी कुछ लेंथ होगी, ऑल्दो यहाँ पे बहुत छोटा सा बनाया है, लेट्स से ये बहुत बड़ा है, मान लो 10 मीटर्स का बार है। तो जब इस पे पी आप अप्लाई करोगे एंड अगर आप इसको कंपेयर करो वो 30 मिलीमीटर के स्केल, 30 सेंटीमीटर के स्केल से, जो कि स्टील का स्केल होता है, उसको जस्ट अप्लाई करो छोटा सा लोड और फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेस करो डाउनवर्ड्स, तो वो बकल हो जाएगा। अगर वो बकल, हमें बकलिंग से बचाना है तो हमें इसे कन्फाइन करना पड़ेगा इन सारे रिइंफोर्समेंट्स को। यानी कि अगर ये वाले जो डॉट बार सभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 28 120, 2800 वाले एंड 12800 वाले, इन केस कंप्रेशन या पी वर्टिकल जो भी आ रहा है मैक्सिमम वो बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी हाई, सो दैट बार्स कंप्रेस करने लग रहे हैं। बार्स की शेप नॉर्मल तो ऐसी होती है लेकिन वो कुछ कंप्रेस करने लग रहे हैं। तो इन दैट केस इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट कि हम इन बार्स को कन्फाइन करें। और वो कैसे कन्फाइन करेंगे, जो डॉट बार्स यहाँ जो सेक्शन में यहाँ पे डॉट बार्स दिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स या ट्रांसफर्स बार्स आप इनको कह लो, वो अंदर ना देके हम बाहर की साइड इनको देते हैं यहाँ पे, और एक लूप बना देंगे। तो ये कुछ ऐसा सा लूप बनेगा। अब आप ये भी सोचो कि 12 मीटर्स वाइड है, 12 मीटर्स वाइड में बार का टोटल लेंथ ही एक्चुअली 12 मीटर्स होती है। तो उस केस में टोटल 24 मीटर्स बनेगा, 12 यहाँ पे 12 यहाँ पे और ये 800 तो 24 प्लस 1.6 यानी कि 25.6 के अराउंड। तो 25.6 का पूरा बार तो ऐसे घूमेगा नहीं। फिर उस केस में क्या होगा, हमें यहाँ लैप्स देने पड़ेंगे। तो इस बार को आप ऐसे बना सकते हो और यहाँ पे बाइंडिंग वायर डाल सकते हो। और ये जो आपके वर्टिकल बार्स रह रहे हैं जो मैं ब्लू से इंडिकेट कर रहा हूँ वो रहेंगे अंदर वाली साइड। तो ये मैंने प्लान बनाया हुआ एक्चुअली। सो ये तो चलो डिटेलिंग का पार्ट है। अब हमने वर्टिकल बार सारे कंप्यूट कर दिए हैं। ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस हॉरिजॉन्टल बार जो कि वाइट में इंडिकेटेड है, और इसके लिए भी ISC 6 में बहुत ही क्लियरली, सॉरी ISC 112 में बहुत ही क्लियरली स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं। उन स्पेसिफिकेशंस को हम रीड करते हैं पहले, और मैं अभी शेयर करता हूँ आपको कोड। तो कोड में आप देख पाओगे अभी यू हैव दिस 16.3.1, एक्चुअली 16.3 टोटल ही एप्लीकेबल है RCC वॉल्स एंड वॉल टाइप पियर्स के लिए। एंड वर्टिकल इन्फोर्समेंट हमने लास्ट सेशन में कंपेयर कर ही ली थी। 12 mm मिनिमम डायमीटर्स देने हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग इसकी 200 होनी चाहिए। तो हमने 12 at 100 फॉलो किया है एक साइड पे, एंड 20 at 100 फॉलो किया है अर्थ वाली साइड पे, अर्थ फेस, नॉन अर्थ फेस। सो ये तो सफिशिएंटली ऑक्यूपाई हो गया ये वाले क्लॉजेस फॉर वर्टिकल इन्फोर्समेंट ऑन। एंड वॉट एवर इज द रेंज ऑफ AST एट 6 से हमारे पास कुछ परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट आया था। तो वो परसेंटेज 0.54 के अराउंड था लास्ट सेशन में। बट इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए उसमें, मॉडिफिकेशंस इन द सेंस, जो हमने यहाँ पे बार्स दे रखे थे ट्रांसफर्स वाली डायरेक्शन में, उसको भी 12 at 100 फेसिंग की, तो थोड़ा सा इन्फोर्समेंट बड़ा होगा, बट वी विल सी दैट इट शुड लाई बिटवीन बिटवीन दीज रेंजेस। तो वो करेगा ही, सारा कुछ इनपुट कर दिया है, वी विल कंपेयर इट। एंड अब एक मेन चीज ये आ रही है, this reinforcement should be provided at two phases, taking into account the direct axial force and biaxial bending, but shall not be less than 0.0012 AC। तो जो हमने नॉन अर्थ फेस पे 12 at 100 डाला है, वो 0.0018 इस वाले 0.001
AC से ज़्यादा होना चाहिए, और ये भी हमने प्रीवियस सेशन में कंफर्म कर लिया था, वो ज़्यादा ही थी 1200। तो इट मीन्स वर्टिकल वाले क्लॉजेस में कोई इश्यूज नहीं है, और इसको वापस से स्प्रेडशीट में लिंक करके देखेंगे और भी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट क्या आना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट के लिए सिंपल सी लॉजिक आप यहाँ पे अभी ऑब्जर्व करोगे, रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ। या तो वो 25% ऑफ एरिया ऑफ टोटल वर्टिकल इन्फोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड किया है वो होगा, या 0.001 AC, विच एवर इज ग्रेटर। लेकिन अब इस केस में AC क्या होने वाला है, प्लान एरिया नहीं होगा। ये चीज आपको नोट करनी है। AC इस केस में, जैसे अब आप ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हो, तो AC एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमेशा ही। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैं इसकी हाइट बनाता हूँ, तो ये जितनी भी हाइट है अबटमेंट की, क्लियर हाइट, या आप कह लो टोटल हाइट, अबटमेंट कैप तक, स्टेम के बॉटम तक, इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आएगा, जो कि 800 मल्टीप्लाइड विद दिस H, उसको 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे। यस, तो आपके पास टोटल एरिया आएगा दिस AC। अब अगर आपको पर मीटर करना है, पर मीटर इन द सेंस आप टोटल अगर निकाल देते हो, तो फिर जो भी आप रिइंफोर्समेंट डाल रहे हो स्पेसिंग के अकॉर्डिंग, वो पूरी की पूरी हाइट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो जनरली इसको हम कैसे करते हैं, हम हाइट की जगह ले लेते हैं 1 मीटर्स, क्योंकि 1 मीटर्स लेंगे तो स्पेसिंग आ जाएगी, और वो सेम स्पेसिंग थ्रू आउट द हाइट ऑफ अबटमेंट हम पैरेलली चला देंगे। तो यही जो आप अभी डिस्कशन चैट में या चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हो, तो उसका इंटेंशन यही होता है। अदरवाइज आप पूरी हाइट के लिए निकालो, फिर पूरी हाइट पे वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये एक और चीज़ थी। और अब मेन चीज़ जिसके लिए आपको ये कोड का क्लॉज दिखाना था, वो है 16.3.3। तो बेसिकली 16.3.2 हम अभी चेक करेंगे स्प्रेडशीट में, तो इसको कैलकुलेट करेंगे अभी। लेकिन 16.3.3 देखो, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इफ द एरिया ऑफ लोड कैरिंग वर्टिकल इन्फोर्समेंट इन टू फेसेस, टोटल AST जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वर्टिकल AST exceeds 0.002 AC, this reinforcement should be enclosed by stirrups in accordance with clause 16.2.3 of columns। तो पहला एक और चेक लगेगा कि क्या जो भी वर्टिकल इन्फोर्समेंट है वो 0.002 AC, अब इसमें AC प्लान प्लान एरिया हो जाएगा, उससे ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा है तो मैंडेटरी है कि हमें सिर्फ देने ही देने हैं। तो अब हम स्प्रेडशीट पे चलते हैं और इसको करते हैं स्प्लिट, सो दैट सारी चीजें एक साथ अवेलेबल हो। आई होप अभी आपको स्प्रेडशीट एज वेल एज कोड दोनों ही डिस्प्लेड है। और इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, यहाँ से चलते हैं हम दूसरे टैब पे। तो इस टैब में जो आप देख रहे हो टेबल डी, इसको आप डी हटा सकते हो, ये तो रिपोर्ट फॉर्मेटिंग के लिए कभी गया होगा। तो इसमें सारे के सारे इनपुट्स जो कि अभी हम ले रहे थे, M35 ग्रेड 12 मीटर्स, टोटल डायमीटर 500 FI के, वो यहाँ तक इनपुट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। मेन चेंज जो आने वाला है वो आपके पास यहाँ से आने वाला है, जो कि रिइंफोर्समेंट हमने लास्ट सेशन में कंप्यूट की थी। तो अब टोटल नंबर ऑफ बार्स 120 एंड 128 ये कंफर्म करेंगे हम H6 से। ऑल्दो 120 बार्स अर्थ फेस पे थे, लेकिन नॉन अर्थ फेस में ये दिस 128 इज इंक्लूडिंग ट्रांसफर्स एज वेल। तो नॉट ओनली दिस, ये जो आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं अभी ब्लू से, ये नॉन अर्थ फेस वाले बार्स हैं एक्चुअल में। एंड जो ऑरेंज से इंडिकेट हो रहे हैं वो अर्थ फेस वाले बार्स हैं। तो अर्थ फेस वाले बार्स का नंबर है 120 सॉरी 120 नंबर्स। लेकिन जो बाकी ब्लू वाले बार्स हैं ये 128 हैं या ज़्यादा हैं, ये अभी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। टोटल बार्स जो होंगे वो इन दोनों का सम होगा। तो ये H6 से कंफर्म करते हैं, और फिर ये जो मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, कि ये रिइंफोर्समेंट परसेंटेज चेंज हुआ है, क्योंकि बार्स थोड़े से यहाँ पे चेंज किया मैंने अभी H6 में। एंड उसके बाद पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप्स पे। तो चलते हैं H6 पे। तो आई होप अभी आपको H6 वाली स्क्रीन विजिबल होगी। चेंज इसमें क्या किया था, लास्ट सेशन में हमने एक्चुअली लेफ्ट एंड राइट वाला जो इन्फोर्समेंट है, इसको हमने एज इट इज 4 नंबर्स दे दिया था, बट अभी मैंने स्पेसिंग यूनिफॉर्म कर दिया 12/100, तो उससे रिइंफोर्समेंट 4 से 6 हो गए हैं। इसीलिए थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया। लास्ट सेशन में ये 0.54 था, इस सेशन में ये 0.55% है। तो इसको वापस से जूम इन करके चेक करते हैं कि टोटल बार्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमें उसी से लेना देना है। तो राइट साइड पे अगर मैं देखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ बार्स 252 दिखा रहा है। ठीक है, तो टोटल बार्स 252 दिखा रहा है, और इसको कर देते हैं हम क्रॉप। अभी इसमें जैसे ही हम ट्रांसफर से इन्फोर्समेंट फ्रीज कर लेंगे, तो वो भी एक्सटर्नल आउटर लूप यहाँ पे डाल देंगे या इंटरनल लूप डाल देंगे, जैसा भी केस बनता है। और उसके बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी मतलब चेंज होगी, बट इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और 252 बार्स टोटल आने चाहिए थे।
120 एक साइड पे है ही, तो जितने भी बार्स बच गए यहाँ पे वो आपको आएंगे कैसे, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार्स हैं राइट साइड में और 6 बार्स ये होंगे लेफ्ट साइड में, तो यानी कि 6 इंटू 2 12 बार्स ये हो जाएंगे, और नीचे ऑलरेडी 120 बार्स आ रहे होंगे, तो 120 प्लस 12 इट विल कम अराउंड 132 एक्चुअल में। अब ये वाले जो बार्स हैं यहाँ पे, तो 128 की जगह पहले अपडेट करो 132, एंड आप देखोगे परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट 0.55% आ गई, जो कि एट 6 से अब कोरिलेट कर पा रहे हो आप। इट मीन्स एवरीथिंग दैट वी हैव अज्यूम्ड एंड टेकन इज करेक्ट। नाउ लेट अस चेक क्या वर्टिकल इन्फोर्समेंट की रेंज मैक्सिमम और मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो हमें चाहिए थी उसमें आ रही है। तो वापस से हम स्प्लिट कर देते हैं स्क्रीन को, कोड एज वेल एज स्प्रेडशीट डिस्प्ले करते हैं और इसको सबको क्लियर कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, थोड़ा सा क्लियरिटी लाने के लिए। तो पहला चेक जो वर्टिकल इन्फोर्समेंट का था, जो आप राइट साइड पे अभी देखोगे, वो था 0.0024, 0.0024 से AST चाहिए 23040, एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील वर्टिकल स्टील है 4%, यानी कि 0.004 AC। तो इस केस से आपके पास 384,000 mm² AST चाहिए, एंड व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड, हमने प्रोवाइड किया है 52628, which is in between these two. It means we are on a safer side. All the clauses, at least 16.3.1 के ये जो सेकंड वाला क्लॉज है ये हो चुका है वेरीफाई। ठीक है, तो अब एक और चीज हमें डिस्कस करनी थी, जो 16.3.3 क्लॉज है, कि क्या ये AST जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेदर इट इज मोर देन 2%। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वापिस से कोड को अच्छे से देखते हो, इसको एक बार क्लियर अप करते हैं, तो इसमें ट्रांसवर्स reinforcement के लिए एक और चेक हमें निकालना है। इफ द एरिया ऑफ लोड कैरिंग वर्टिकल इन्फोर्समेंट्स जो 0.55% के अराउंड आपने देखा ही आ रहा है, इन टू केसेस एक्सीड्स, सॉरी इन टू फेसेस है, नॉट इन टू केसेस, इन टू फेसेस एक्सीड्स 0.02 AC। 0.02 AC क्या होगा, कितना परसेंट होगा, अगर मैं 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करूं और 100 से डिवाइड करूं, तो ये आने वाला है 2/100, विच मीन्स 2%। सो अगर आपके पास प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट वर्टिकल इन्फोर्समेंट जो हमारे केस में 0.55 है ग्रेटर होती 2% से, तो हमें स्टीरअप्स मैंडेटरी देने ही पड़ते, इट शुड बी इनक्लोज बाय स्टीरअप्स, बट इन आवर केस दिस इज लेस देन पॉइंट, दिस 0.55% इज लेस देन 2%। सो इन दिस केस हमें मैंडेटरी नहीं है कि स्टीरअप्स देने हैं, क्योंकि इतनी कंप्रेशन आ ही नहीं रही है जो हम डिस्कस कर भी रहे थे। तो वापिस से स्प्लिट करते हैं स्क्रीन को। सो इट मीन्स कि हमें 16.3.3 का जो चेक है वो भी अप्लाइड है ऑलरेडी, इसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। सो अभी आपको बोथ स्प्रेडशीट एज वेल एज कोड डिस्प्ले हो रहा होगा, एंड इट मींस जो 0.55% की इन्फोर्समेंट हमने प्रोवाइड की हुई है विच इज लेस देन 2% ऑफ इन्फोर्समेंट, सो 16.3.3 के लिए हमें कोई भी एडिशनल सिर्फ नहीं देने हैं फॉर इनक्लोजिंग दिस इंटायर सिस्टम। नाउ लेट अस कम टू हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट 16.3.2, क्योंकि वही एक्चुअल में बचा हुआ है, एंड उसके बाद हम एटसेक में वापस से उसे मॉडल करेंगे और देखेंगे थोड़े और रियलिस्टिक रिजल्ट्स, या मतलब थोड़े और अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि हम सारी रिइंफोर्समेंट मॉडल कर चुके होंगे। सो वी विल सी दैट। सो ट्रांसफर इन्फोर्समेंट के लिए आप देख ही पा रहे हो ऑलरेडी स्प्रेडशीट में क्लॉज नंबर लिखा हुआ है 16.3.2 ऑफ IRC 112। इसमें पहला यही है कि 25% ऑफ वर्टिकल इन्फोर्समेंट या फिर 0.001 AC। तो ये जो 9600 आया है ये एक्चुअली पर मीटर के लिए आया होगा, इसको कंफर्म करते हैं स्प्रेडशीट की लिंकिंग से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे थिकनेस 0.001 E57 एंड A60, इससे लिंक है, इसे चेक कर लेते हैं ये कहाँ से आया है। एंड 0.25 जो है वर्टिकल इन्फोर्समेंट से, जो कि 52628 से आया हुआ है। ओके, तो ये 0.001 AC जो है ये टोटल प्लान एरिया से रिलेटेड है, ये वाली वैल्यू। तो ये एक्चुअल में, और ये 13157, इन दोनों में से मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है पर मीटर वो 2036 आ रही है। तो पर मीटर कैसे आएगी, पहले आप यही देखो, पहले आप यही देखो कि इसको मैं एक रो और इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से देख के यही लग रहा है कि हमें मिनिमम रिइंफोर्समेंट 13157 डालनी है, बट ये टोटल हाइट पे आएगी। तो टोटल हाइट पे 13157 आ रही है, और जो भी क्लियर हाइट अबटमेंट की है जो कि ऑलरेडी स्केच वाली शीट से लिंक हो रखी होगी, एंड H23 आप यहाँ पे देखोगे 3.232 है, और स्केच वाले में चलते हैं तो वहाँ पे भी क्लियर हाइट अबटमेंट की 3.232 थी। सो आप अगर यहाँ रीड कर पा रहे हो इट इज 3.232। ऑलराइट, एंड ये है कैप के बॉटम तक। ऑन कंजर्वेटिव साइड हम इसे कम ले रहे हैं कैप के बॉटम तक, जब डिटेलिंग करेंगे तब इसे चेक कर लेंगे दोबारा। तो इट मीन्स कि
फॉर दिस केस 3.232 टोटल हाइट है, एंड अगर हम 13157 प्रोवाइड करते हैं और इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं सिंपली 3.232 से, तो आपके पास 4071 आता है। अब आप बोलोगे कि यार नीचे तो 2036 आ रहा है, ये तो मैच कर नहीं रहा, बट ये टोटल इन्फोर्समेंट है, इसीलिए यहाँ पे ईच फेस लिखा हुआ है। अब अगर आप ईच फेस करोगे तो इसको जब आप डिवाइड करोगे फर्दर अपॉन 2 करोगे, तो दैट इज 2035 या 2036 जो ऑलरेडी नीचे आ रही है। इट मीन्स स्प्रेडशीट में लिंकिंग सही हो रखी है, एंड इन दैट केस 2036 हमें ईच फेस पे प्रोवाइड करनी है पर मीटर। सो इसको कैसे प्रोवाइड करोगे? सिंपली चूज सम रिइंफोर्समेंट या डाया, और वो अगर 2036 से ज्यादा आ रहा है इट मीन्स वी आर ऑन अ सेफर साइड। तो फॉर एग्जांपल ये जो बार्स हैं ये हैं इनपुट वैल्यूज, तो इन्हें मैं रेड में कर देता हूँ। मान लो मैं 12 एट 100 देता हूँ, तो टोटल रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड हो रहा है वो हो रहा है 1243, विच इज लेस देन 2036। आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे, दिस वैल्यू इज लेस देन 2036। इट मीन्स ये जो चेक रिवाइज का आया हुआ है ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो वी हैव टू इंक्रीज रिइंफोर्समेंट। एंड 12 से नीचे अब क्या रिइंफोर्समेंट डालेंगे हम? 10 तो डालेंगे, मतलब बढ़ाना ही पड़ेगा डायमीटर, और स्पेसिंग कम करना प्रेफर्ड नहीं है, 100 से कम नहीं करनी चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो विद हायर डाया 16 एट 100। तो 16 एट 100 से पास हो रहा है, आप देख पा रहे हो 221 आ रहा है, जो कि हमें 2036 चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे चेक भी ऑलरेडी होके आ चुका है। विच मीन्स अब जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल इन्फोर्समेंट आनी है वो आपको 16 एट 100 एटलीस्ट चाहिए। अब किसी और वजह से अगर ये और एडिशनल हमें बढ़ानी पड़ेगी तो वो हम बढ़ाएंगे, और वो वजह कोई और नहीं है, बस आपको याद होगा हमने जब वर्टिकल इन्फोर्समेंट रिवाइज की थी वो किस बेसिस पे रिवाइज की थी? ये जो डॉट बार्स आप बड़े वाले देख रहे हो जो कि 20 एट 100 पड़े हुए हैं, ये किस बेसिस पे रिवाइज की थी? व्हेन वी चेक द स्टेम एज अ बेंडिंग मेंबर, क्योंकि एक्शियल रेशियो या एक्शियल फोर्स बहुत कम था एक्शियल कैपेसिटी से। सो आपको पता है कि 20 एट 100 वर्टिकल इन्फोर्समेंट दे रखी है, एंड अगर मैं इसको एज अ स्लैब अभी बिहेव करवाऊं, तो एज अ स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट, एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल बार वर्टिकल बार्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट्स ही हैं, तो वो 20% ऑफ मेन इन्फोर्समेंट होता है। तो इफ 16 20 एट 100 प्रोवाइड किया था हमने, तो इसका 20% जब हम करेंगे वो 16 एट 100 से कम आना चाहिए। अगर वो 16 एट 100 से ज्यादा आता है तो हमें वापस से इन्फोर्समेंट चेंज करना पड़ेगा। या अगर आपको यहाँ पे मैं वापस व्हाइट बोर्ड पे बताऊं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी के लिए हमारे पास मेन जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है, मेन वर्टिकल रिइंफोर्समेंट ऑन अर्थ फेस, सो ये जो रेड वाली वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है, और ये ब्लू वाली है नॉन अर्थ फेस पे। तो जो रेड वाली वर्टिकल इन्फोर्समेंट है ये कैसे डिसाइड हुई थी? बेंडिंग क्राइटेरिया से, एज ए स्लैब 20 एट 100। तो अब अगर मैं डॉट पास यहाँ पे लगाता हूँ, चाहे अंदर लगाऊं या बाहर लगाऊं, हम एक्चुअल में बाहर ही लगाएंगे, वो एक प्रेफर्ड चॉइस रहती है, इनक्लोजिंग अच्छे से हो जाती है, अंदर से भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि बाइंडिंग वायर तो यहाँ पे लगेगी, बट डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसे बाहर से लगा रहा हूँ। एंड 20 एट 100 के लिए टोटल AST जो भी आ रहा था वर्टिकल इन्फोर्समेंट्स का फॉर पर मीटर, वो हम निकाल लेते हैं, उसका 0.2% हमें लेना है, तो 0.2 ऑफ मेन reinforcement based upon slab bending criteria. सो इफ दिस 0.2 ऑफ मेन reinforcement, ये जो एरिया अभी आने वाला है ये हम कंप्यूट कर लेते हैं, पहले निकालते हैं कि पर मीटर 1 मीटर में हमने 20 एट 100 जो वर्टिकल इन्फोर्समेंट है वो क्या आएगा। तो आपको 100 से डिवाइड करना है 1000 को, +1 कर दो, इंटू कर दो 314, क्योंकि 20 डाई का AST जो होता है वो होता है 314। दिस विल बी 11 बार्स ऑफ 314, विच मीन्स 11 इंटू 314, एंड दिस इज समथिंग अराउंड, लेट मी कैलकुलेट, 314 इंटू 11, 3454। ओके, अब 0.2% इसका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से। इट्स नॉट 0.2%, इट इज एक्चुअली 20%, तो 20% को 0.2 कह रहा हूँ मैं, तो वो आता है 691। और हमने क्या रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है? बेस्ड अपॉन एक्शियल चेक्स, या 16 वाले जो 16 चैप्टर में क्लॉजेज हैं फॉर ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, उससे हमने प्रोवाइड किया है 16 एट 100, करेक्ट। तो 16 एट 100 से क्या आएगा? अगेन 11 बार्स ऑफ 16 डाया, और 16 डाया का होता है रफली 200.9 या 201। तो अगर मैं 11 इंटू 201 करता हूँ, विच इज वेरी वेरी हाई देन दिस 2211 जो हमने स्प्रेडशीट में भी देखा ही। सो इट मीन 16 एट 100 गवर्न करता है, गवर्न कर रहे हैं 16 एट 100, आपके ट्रांसफर रिइंफोर्समेंट हो चुके हैं फ्रीज। बट ये जो चेक है 0.2% ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट, ये भी आपको करनी है, बिकॉज आपने डिजाइन
गवर्न ही करवाया वर्टिकल इन्फोर्समेंट का अर्थ फेस पे विद बेंडिंग एक्शन। तो ये आप ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल रूल्स ऑफ स्लैब विल बी एप्लीकेबल टू दिस अपार्ट फ्रॉम अदर रूल्स ऑफ वर्टिकल या कॉलम्स या वॉल टाइप अपार्टमेंट्स। तो ये चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी थोड़ा डिटेल में, वो हमने कर ली। एंड अभी आप देख ही पा रहे हो 2211 जो स्प्रेडशीट पे आ रहा है और जो व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, दोनों को अगर मैं स्प्लिट मोड में दिखाऊं तो दोनों 2211 हमने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, विच मीन्स नाउ वी आर ऑन अ वेरी सेफ साइड। तो हमें कुछ ज़्यादा अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है रिगार्डिंग दिस। सो लेट अस जस्ट क्लियर एवरीथिंग एंड मूव फर्दर। नीचे आप देखोगे एक रैंडम सा स्केच, इसको और भी रिफाइन करके आगे पेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस इंटरप्रेट दिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 मीटर्स ट्रांसवर्स डायरेक्शन में विड्थ थी और 800 मिलीमीटर्स या 0.8 मीटर्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में विड्थ थी। एंड 20 डाया अर्थ फेस ये, तो यहाँ पे अर्थ फेस को 20 डाया 100 लिख दिया है, लिख के दिया है लिंक है ऊपर से। अगर आप ऊपर चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे हमने 20 की जगह यहाँ पे 25 कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा 25 डाया 100। बट हमें ये हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि 28 100 ही है अभी के लिए। सो दिस 12 डाया इज एट नॉन अर्थ फेस, और इस नॉन अर्थ फेस में एक्चुअल में ये वाले जो डॉट बार्स हैं ये वाले, ये भी इंक्लूडेड है। सो दिस वॉज अबाउट वर्टिकल इन्फोर्समेंट। अब हमने जो अभी 16 डाया एट 100 कंप्यूट किया ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट, वो आप यहाँ देख पा रहे हो, जो कि आउटर से हमने लिंक किया हुआ है, सो दैट इट बिकम्स लिटिल इजी ड्यूरिंग प्लेसिंग ऑफ इन्फोर्समेंट एट साइड। आप इसे अंदर वाले फेस पे भी कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज, अगर आप बाहर वाले फेस पे करते हो, जैसे कि हम डिस्कस भी कर रहे थे एक दिन, अगर आप इसे बाहर वाले फेस पे लगाओगे, जो कि मैं यहाँ रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो आपके पास डी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा फॉर दिस बार। ओके, क्योंकि अब क्लियर कवर जो भी होता है वो होता है आउटर बार को क्लियर कवर होता है। तो दिस 75 mm विल बी द क्लियर कवर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, नॉट टू द मेन बार। बट उससे आपकी कैपेसिटी या मोमेंट कैपेसिटीज में फर्क डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज लीवर आर्म कम हो रही है। आपको पता है ना, जेड डी माइनस 0.42x होता है। तो जब आपके पास डी इफेक्टिव कम हो जाएगा, डी इफेक्टिव कैसे कम होगा, डी फर्दर लिंक होता है टोटल लेफ्थ माइनस क्लियर कवर माइनस डायामीटर ऑफ स्टीरअप होता है जनरली, लेकिन अब यहाँ स्टीरअप की जगह आपके पास है ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट, तो ये पूरा का पूरा माइनस होगा। देन इट विल बी फर्दर सब्ट्रैक्टेड बाय जो भी आपका मेन डाया है उसका 2। तो इन दिस केस अगर आपका डाया ऑफ स्टीरअप नहीं होता या अंदर वाली साइड होता, तो फिर एक केस में आपका ये आता ही नहीं, तो डी इफेक्टिव ज्यादा होती, लीवर आर्म ज्यादा होती, तो मोमेंट कैपेसिटी हल्की सी ज्यादा आती। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आती। तो इट इज प्रेफर्ड कि आप मेन इन्फोर्समेंट बाहर वाली साइड रखो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आप उसे अंदर वाली साइड भी रखते हो एंड यू आर नॉट डिजाइनिंग योर सेक्शन वेरी क्लोज टू यूटिलिटी रेशियो 1 या 0.98 या 0.99, देन इन दैट केस यू कैन डू दीज अल्टरेशंस। बट अगेन अगर आप ऐसा करते हो तो यू हैव टू चेक इट, दैट इज द ओनली थिंग। एंड which means now our section is almost freezed except these vertical stirrups जो आप यहाँ देख पा रहे हो, जिसे मैं एनसर्कल कर रहा हूँ अभी ब्लू से। सो ऑल्दो हमें अब क्या पता यहाँ पे सेक्शन की कैपेसिटी सफिशिएंट हो कि शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट आए ही नहीं, बट वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं भी आ रही है, स्टिल मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट या मिनिमम स्टेरअप्स हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट दीज वर्टिकल बार्स ऑन बोथ साइड्स दे एक्ट टुगेदर, दे स्टे इंटैक्ट। सो इसको करते हैं वापस से अब जूम इन। आई होप अभी आपको पूरा का पूरा सेक्शन विजिबल होगा, पूरी स्प्रेडशीट। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा था, इसको डिलीट करते हैं, लेट अस क्लियर इट अप अगेन। और अब हम करते हैं शेयर चेक। तो शेयर चेक के लिए आपको पता ही है, IRC 112 में जैसे हमने हील स्लैब चेक की थी, जैसे हमने टो स्लैब चेक की थी, उसी वे में यहाँ पे शेयर चेक प्रोसीड होगा, ऑल्दो इट इज अ वर्टिकल मेंबर। अब ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है कि ये एज अ वर्टिकल मेंबर वॉल है, इसे हम टो स्लैब या बेंडिंग मेंबर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, वहां पे एक फैक्टर आता था सिग्मा सीपी, जो कि एक्शियल रेशियो पे डिपेंडेंट था। और अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको हील स्लैब का शेयर चेक दिखा देता हूँ। तो ये है हील स्लैब का शेयर चेक, और यहाँ पे आप देख पाओगे सिग्मा सीपी, ये वाली वैल्यू सिग्मा सीपी। तो ये सिग्मा सीपी क्या है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एनईडी, और एनईडी हमारे हील और उसमें जीरो था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हर जगह सिग्मा सीपी लिखा हुआ है, और सिग्मा सीपी अपने आप में क्या था वो भी यहाँ कहीं लिखा होगा। तो ये है सिग्मा सीपी का क्लॉज। सिग्मा सीपी इज लिमिटेड टू 0.2 एफसीडी। और एफसीडी क्या होता है, एक्चुअल में एफसी का, देखो यार दो केसेस हैं, एक है एफसी के, और याद कुछ नहीं करना है अभी, आप जिस वे से आपको मैं बताऊंगा इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। एक है हमारे पास एफ सी के, जो कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M35, और एक है FCD। अब इसमें C कॉमन है, K है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, D है डिजाइन स्ट्रेंथ। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे आती है किसी भी सेक्शन की या किसी भी ग्रेड की, किसी भी कॉन्क्रीट, सॉरी किसी भी मटेरियल की,
जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है सबसे पहले उस पर लगता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, मटीरियल सेफ्टी फैक्टर। सो फॉर कॉन्क्रीट दिस इज 1.5। एंड इसके अलावा एक और फैक्टर लग रहा है फॉर कंक्रीट, क्योंकि हम जब भी कंक्रीट की टेस्टिंग करते हैं वो या तो क्यूब की फॉर्म में करते हैं या तो सिलेंडर की फॉर्म में करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब कंक्रीट मेंबर्स में जाती है तो जरूरी नहीं है वो शेप मेंटेन रहे, मतलब सिलेंड्रिकल तो रहती ही नहीं है किसी भी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रेक्टेंगुलर फॉर्म ही लेती है या एज पर योर शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन उसको अधेयर करती है। सो ये जो अल्फा की वैल्यू है ये होती है 0.67 इसी इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंप्यूट करता हूँ 0.67 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये 15.633 आती है। अब इसमें अगेन आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार एक वैल्यू 16.8 भी आती थी, तो वो क्या था? वो था परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट इन एसएलएस रेयर केस। तो उससे इसको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये लगता है कि आसपास सारी वैल्यू सेम है, बट ऐसा नहीं है। और फिर एक और वैल्यू है 0.36 एफसी के, जो कि परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट है एसएलएस क्वासी परमानेंट में। ठीक है, तो फॉर M35 एफसीडी इज 15.6, इट इज नॉट 16.8 जो कि अभी आएगा, और जो कि यहाँ पे 12.6 आएगा 0.36 एफसी से। 0.36 इंटू 35 12.6 आया, एंड 0.48 इंटू 35 16.8 आया। तो ये तीनों वैल्यूज अलग अलग है। तो इसको याद नहीं करना है, बस इस कॉन्सेप्ट से समझो कि के जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग है और डी जो है डिजाइन स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग है। इसीलिए जब स्टील का ग्रेड भी देखोगे तो वहां पे एफ वाई एंड डी आया होगा, नॉट एफ वाई के। तो ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कर लिया हमने। मेन था सिग्मा सीपी। सिग्मा सीपी में यही हम डिस्कस कर रहे थे कि एन ई डी वॉज अ वैल्यू। सो shear चेक एक्चुअली में सेम ही है। द ओनली थिंग इज व्हेन यू आर चेकिंग एनी मेंबर दैट इज सब्जेक्टेड टू लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल टेंशन या एक्सियल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एनईडी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है जो कि टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, और कंप्रेशन वाले को आपको पॉजिटिव लेना है। आप यहाँ रीड कर पा रहे हो ना सारी चीजें? कंप्रेशन वाले को आपको पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। एंड देन एनईडी से सिग्मा सीपी गवर्न होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.2 एफसीडी ही है। तो इसी को चेंज करके आप एक्चुअल में देखोगे शेयर चेक सेम रहेगा, बस ये एडिशनल फैक्टर आ जाएगा। इट मीन्स कि दिस इज एनहांसिंग योर शेयर कैपेसिटी। अगर आप इस बेसिक फॉर्मूला को देखोगे, इसमें सिग्मा सीपी जहाँ पे भी एडेड है, फॉर एग्जांपल इसी को देख लो, तो ये एडिशनल है। इट इज एडिंग योर शेयर कैपेसिटी। तो जब भी, वही मैं आपको लास्ट सेशन में भी बता रहा था कि कंप्रेशन कई तरह से हमें हेल्प भी करती है, वो दिक्कत वहीं देती है जहाँ पे स्ट्रेसेस में एक्सीड कर जाए। बट इन मेनी केसेस, चाहे बेंडिंग के साथ ले लो, बायएक्सियल बेंडिंग के साथ ले लो, तो पी एम कर्व या इंटरेक्शन कर्व्स में हमें हेल्प ही करती है कंप्रेशन। बट ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगी तो वहाँ पे मोमेंट कम हो जाएगा, मोमेंट कैपेसिटी कम हो जाएगी एज पर द इंटरेक्शन कर्व। एंड ज्यादा कंप्रेशन हो जाएगी तो स्ट्रेसेस में भी हो सकता है कंक्रीट के जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं उसके ज्यादा पास वो अप्रोच कर जाए। बट अगेन दैट इज अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिफाइन और चेंज आवर सेक्शंस एज वेल। तो चलते हैं वापस से शेयर चेक पे, जो कि लास्ट चीज बची हुई है फॉर दिस अबटमेंट डिजाइन। तो शेयर चेक में अब आपको शेयर फोर्स कौन सा लेना है? हमने यूएलएस कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग जो भी मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा था वही लेना है। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारा कुछ लिंक्ड है। अभी हम 12 मीटर्स पूरा सेक्शन ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही शेयर फोर्स भी पूरे सेक्शन का लेंगे। अगर मैं इसको पर मीटर कर देता 1000 mm, जो कि हमने यहाँ पे पर मीटर फोर्सेस लिए थे जब हमने एज अ बेंडिंग मेंबर इसे डिजाइन किया था, तो ये 247 जो है दिस इज पर मीटर। Okay, and this is corresponding to that case. This is not the maximum shear force case. This is corresponding to the case जब आपके पास maximum ML केस था 817 पर मीटर के लिए। बट अभी हम पूरे से ही डिसाइड कर सकते हैं। पर मीटर भी आप कर सकते हो, उसमें बस 12 से डिवाइड करना है, नथिंग मच इन दैट। सो व्हाट आई मीन इज लेट अस चेक द शेयर फोर्स इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, शेयर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। एंड ये जो इनपुट वैल्यूज आप देख रहे हो रेड वाली, ये मैंने लिंक की हुई हैं, और वापस से एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्रॉप, और चलते हैं जहाँ पे हमने फोर्सेज एनलिस्ट किए थे, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख पाओगे मैक्सिमम वैल्यू जो है शेयर फोर्स की 2965 है। आप देख पा रहे हो ना, मैक्सिमम एच एल ही शेयर फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंड मैक्सिमम एच टी जो है वो 1122 है। तो एच टी को शेयर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में सेक्शन ही 12 मीटर का है, इतना बड़ा सेक्शन है, इतना डीप सेक्शन है, वो शेयर होगा ही नहीं कभी भी। तो फिर भी अगर आपको कैपेसिटी चेक करनी है तो आप कर सकते हो, बट आपको कुछ उससे ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसे करते हैं इग्नोर, और 2965 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू जो है वो लेनी है 4516, ना कि मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी है। क्योंकि होने क्या वाला है, अब देखो ये जो 4516 हम अभी यूज करेंगे, इट इज द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू रिगार्डिंग शेयर फोर्स। अगर केस 2965 ले रहे हो आप और आप वैल्यू ले लो 5924, तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होगा, हमने अभी देखा कि कंप्रेशन हेल्प कर रही है सिग्मा सीपी को बढ़ाने में, या मतलब कि वर्क शेयर कैपेसिटी को बढ़ाने में। तो आप अगर अनइंटेंशनली मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर से गलत चीज करने वाले हो।
सिग्मा सीपी बढ़ जाएगा और शेयर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट ये चीज ध्यान रखना, उस केस में आपको करस्पॉन्डिंग वाले वर्टिकल फोर्स ही लेना है। अगर आपको और सेफर साइड पे जाना है तो आप इन सब में से मिनिमम वर्टिकल फोर्स के लिए चेक कर सकते हो, जैसे 3373 ले सकते हो और मैक्सिमम शेयर फोर्स ले सकते हो। बट अगेन, अगर मैं आपको इस अप्रोच से बताऊंगा तो आप क्या करोगे, हमेशा ये चीज लगाने लग जाओगे। बट वो सही चीज नहीं है, आपको हमेशा करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स ही लेने हैं। until and unless all the structure सेफ रहेगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बट यू शुड हैव दैट क्लियर आइडिया कि why corresponding forces should be taken and why not maximum of maximum values और maximum and minimum values should be taken. So that is the reason आपको सारे कॉम्बिनेशन चेक करने चाहिए। उससे आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी मिलेगी, प्रूफ कंसल्टेंट को भी इश्यूज ही नहीं होंगे अप्रूवल्स देने में, क्योंकि उसको दिखेगा सारा कुछ, सारे केसेस हैं। जब वो कोई भी उनमें से रैंडम केस एक मैनुअली वेरीफाई करेगा अपने एंड पे, तो वो मैच करेंगी जब वैल्यूज, तो उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने अपने रैंडम केस उठाया और इनसे मैच किया स्प्रेडशीट से या कैलकुलेशन से। तो एक्चुअल में ऐसे ही होता है इंडस्ट्री में, कोई भी प्रूफ चेकर पूरी पूरी कैलकुलेशंस नहीं वेरीफाई करने बैठता, वो एक अपना मैनुअल चेक मारता है और फिर आपके रिजल्ट से कंपेयर करता है। एनीवेज, उस पर कोई अभी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि फोर्सेज लिंक्ड है। मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है 2965 एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमने एनईडी 4516 यहाँ पे लिया हुआ है। और क्योंकि प्रोसीजर डिटेल में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब हमने टो स्लैब और हील स्लैब की, तो मैं ऐसे मैनुअली यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, स्प्रेडशीट का यूज कर रहा हूँ। एंड नाउ यू मे बी एबल टू सी कि अभी अब हम इसको चेक करेंगे। और माइंड इट, ये जो 2965 वैल्यू है, दिस इज फॉर एंटायर 12 मीटर विड्थ। अगर आप इसे डिवाइड करोगे पर मीटर तो वो 247 आ जाएगी, और ये मैंने यहाँ पे किया ही हुआ है, तो आप देखोगे इसको 12 से डिवाइड किया हुआ है। बट लेट अस चेक फॉर फुल, बिकॉज अगर हम 12 मीटर्स ले रहे हैं तो वो हर जगह बी डब्ल्यू जहाँ आ रहा होगा 12 से ही लिंक हुआ हुआ है। तो लेट अस सी। अब ये जो के वैल्यूज हैं, रो वन वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज आप ऊपर से देख पाओगे कि के वैल्यू क्या आती है। के एक्चुअल में होता है 1/200/d का स्क्वायर रूट, ये वाली फैक्टर जो लिखा हुआ है, और ये हम ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर चुके थे फॉर हील स्लैब। यहाँ से आप चेक कर सकते हो के की वैल्यू, इसको यहाँ कॉपी से पेस्ट कर देते हैं सो दैट फिर भी आपको कोई डाउट्स ना रहे। तो के क्या आएगा, 1 + 200/d। एंड ये चीज आप नोट करो कि डी हमारे केस में 703 है, या दिस डी इफेक्टिव इज 703। और ये कैसे आया, टोटल आपके पास कितना था, 800, टोटल सेक्शन डी, दैट वाज 800। एंड डी इफेक्टिव कैसे आता है, 800 में से पहले सब्ट्रैक्ट करो क्लियर कवर 75, और अब हम बाहर वाली साइड इन्फोर्समेंट डाल रहे हैं, ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट, तो 16 का डाया डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो गया। 16 का डाया सब्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद आपके पास आने वाला है मेन वर्टिकल इन्फोर्समेंट। तो मेन वर्टिकल इन्फोर्समेंट आपने डाला है 20 डाया अपॉन हाफ। तो लेट अस कंप्यूट दिस, क्या वो 703 ही आता है या कहीं कुछ गलती से लिंक हो रखा है, -20/2। तो ये आ रहा है 699। इट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो इसको कंपेयर करते हैं H72 से। H71 में इससे सब्ट्रैक्ट हुआ है H15। H15 है क्लियर कवर, उसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है H50। H50 है ये, तो यहाँ तक तो सही है वैल्यू। अब दिक्कत आई है नॉन अर्थ फेस की, तो हमें एक्चुअली अर्थ फेस वाली रिइंफोर्समेंट तक डी इफेक्टिव लेना है, ना कि नॉन अर्थ फेस वाली से, क्योंकि टेंशन फेस वही हो रहा है। अब आप देखोगे 699 यहाँ पे आ चुके हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रैंडमली वेरीफाई वैल्यूज। तो 699 के करस्पॉन्डिंग हम शेयर फोर्स चेक कर रहे हैं। आप ये चीज नोट करो कि हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में शेयर फोर्स चेक कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में क्या केस बन रहा है, वैसे तो ये केस बन रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में है और ये कैंटिलीवर की तरह एक्ट कर रहा है, बट अगर इसे मैं रोटेट कर दूं, अगर मैं इसे रोटेट कर दूं, तो केस आप इससे ज्यादा फेमिलियर रहते हो, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स आपने बीटेक में इसी केस के लिए किए होते हैं। तो अब आपके पास मेन इन्फोर्समेंट जो यहाँ पे मैं रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में यहाँ पे पड़ी हुई है। एंड दिस इज 20/100, बहुत बार हमने ये डिस्कस कर लिया। और ये डी इफेक्टिव बॉटम फेस से आएगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वैल्यू 699 आई है, और यहाँ पे ये 800 विड्थ थी इन ट्रांसफर डायरेक्शन। रीजन बीइंग हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं, तो उसकी थिकनेस 800 ही है उस डायरेक्शन में, तो हमें 12,000 यहाँ नहीं लेना है, या 12 मीटर्स यहाँ नहीं लेना है, 800 mm ही लेना है। सो विद दिस इन माइंड, बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ हो रहे हैं कंप्यूट। रो वन क्या है, 0.006। अब ये 0.06006 जो है एक्चुअल में, इसको अगर आप वापस से और इनलार्ज करोगे, तो ये हम कंपेयर करते हैं ये कहाँ से लिंक्ड है। रो वन परसेंटेज ऑफ स्टील है लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, AST/BW/D। तो इसको कैसे कंप्यूटेशन होनी चाहिए, 20/100 प्रोवाइडेड किया हुआ है, 120 बार्स टोटल थे विद 314, ये टोटल AST है जो कि टेंशन इन्फोर्समेंट है। ये चीज आप नोट करना, रो वन टोटल इन्फोर्समेंट नहीं है। चलो पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ। आप ये देखो कि यहाँ पे 0.55% आ रहा था, ये 0.55% जो है दिस इज टोटल रिइंफोर्समेंट, दिस इज नॉट टेंशन रिइंफोर्समेंट। बट यहाँ पे जो रो वन फॉर शेयर कैपेसिटी हमें निकालना होता है, इट इज ऑलवेज टेंशन रिइंफोर्समेंट की परसेंटेज।
ये हमने हील स्लैब एंड टो स्लैब के शेयर चेक में भी डिस्कस किया था। तो वो कैसे आएगी, अगर आप इसको कर दो 0 फॉर एग्जाम्पल, तो 0.39% यहाँ से लग रहा है आ रहा है, बट लेट अस चेक दैट। तो 0.0063% अभी जो यहाँ दिख रही थी उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। रो वन अगर आप देखोगे वापस हील स्लैब से हम रो वन को भी उठा लेते हैं, विच वॉज आई थिंक यस ये वाली वैल्यू, इसको करो पेस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं रो वन की, और रो वन ASL अपॉन BWD इन लेस देन 0.002 होना चाहिए। ASL में ऊपर से चेक करते हैं किससे लिंक्ड है वो, BW एंड D, तो यही वाली वैल्यूज हैं, दिस इज करेक्ट। और ऊपर ये टोटल AST से लिंक्ड है, जो कि है गलत। हमें टोटल AST से लिंक नहीं करना है, हमें सिर्फ टेंशन इन्फोर्समेंट से लिंक करना है। और वो टेंशन इन्फोर्समेंट आप इसको यहाँ मूव कर सकते हो, इसको भी यहाँ मूव कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ टेंशन इन्फोर्समेंट जो है अर्थ फेस पे वो लिख देते हैं। और अभी यहाँ पे कुछ अपसर्ड वैल्यू आ रही होगी रो वन की, 0 ही आ रही है, क्योंकि यहाँ ऊपर कुछ अभी वैल्यू पड़ी नहीं है। इसको हम एक्चुअल में यहाँ करते हैं कंप्यूट पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल AST, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दो। सो पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4 के अकॉर्डिंग दिस इज 37699, ओनली टेंशन AST, बट टोटल इज 52688। तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर। सो अब यहाँ पे सफिशिएंट वैल्यू रो की आनी चाहिए, जो कि 0.0045 है, जो कि इसी से लिंक है। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस एरिया इज डिवाइडेड बाय 37680 आ रहा है ना, और ऊपर कितना आ रहा था, ऊपर 37699 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 120 बार से डायरेक्टली लिंक किया हुआ है। और 120 इंटू 314, तो 314 के आगे भी कोई वैल्यू होगी मीन्स, क्योंकि पाए बाय 4 किया हुआ है, तो पाए की वैल्यू 0.314 समथिंग 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 आगे जाती रहती है। सो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है, दिस परसेंटेज इज करेक्ट। इसमें BW 12 आना चाहिए, 12 से डिवाइडेड है, D से भी डिवाइडेड है। एंड दिस शुड बी ग्रेट, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.02, और ये 0.0045, इट मींस रो वन इज आल्सो ओके। सिग्मा CP का मेन कंसर्न था, सिग्मा CP एक्सियल लोड से डिफाइन होगा, एंड ये एक्सियल लोड 4516 ऑलरेडी यहाँ पर है। इसको किलो न्यूटन्स को न्यूटन्स में कन्वर्ट करो और फिर डिवाइड कर दो एज इट इज। सिग्मा CP के लिए NED अपॉन AC, एंड दिस शुड बी लेस देन 0.2 FCD। तो क्या ये 0.2 FCD से कम है? FCD आपके पास क्या था, FCD था 15.6, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है 3.12, विच मीन्स दिस वैल्यू सिग्मा CP which is NED upon AC should be less than 0.2 star FCD, and this is less than 0.2 star FCD, it means आप इसको ले सकते हो। अब VRDC मिनिमम, VRDC ये सब कंप्यूट हुए हैं, और इसमें आप देख पा रहे हो ये सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट सेशन में भी देखे थे फॉर हील स्लैब एंड टो स्लैब, इन्हीं को कंप्यूट करके, मतलब इसमें कुछ अब कॉन्सेप्चुअल नहीं है, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस इक्वेशंस। हमने रो वन निकाल लिया, FCK आपके पास अवेलेबल था, सिग्मा CP ही हमने पहले यूज नहीं किया था, अब यूज किया है, बाकी सारे वैल्यूज सेम है। ऑलराइट, सो विद दिस यू आर एबल टू सी कि शेयर की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में नहीं है। सो यू डोंट हैव टू मैंडेटरी प्रोवाइड दोस hooks, these hooks, actual में these are not required, but we will still provide them with a minimum share enforcement so that इन दोनों बार्स को अच्छे से टाई अप करने में साइट पे इजी रहे। अदरवाइज अगर आप नहीं भी प्रोवाइड करोगे तब भी वहां पे वो कुछ साइट के जुगाड़ लगा के इसको बाइंड करेंगे ही दोनों बार्स को। तो इट्स बेटर दैट वी प्रोवाइड एटलीस्ट मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट एज सजेस्टेड बाय कोड। एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ डायमीटर ऑफ इनर लिंक्स 10 mm और स्पेसिंग 200 एंड 200 अज्यूम कर रहा हूँ। अब ये स्पेसिंग डिपेंड करती है आपकी वर्टिकल बार की स्पेसिंग क्या है। अगर वर्टिकल बार का स्पेसिंग 100 mm नहीं होता तो मैं 200 अपॉन 200 नहीं दे सकता था, एटलीस्ट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ वर्टिकल बार स्पेसिंग होना चाहिए। अगर 150 होता, जैसे अभी हमारे केस में, तो क्या हो रहा है 20 at 100 मेन बार आ रहा है, मेन वर्टिकल बार या अर्थ फेस वाला। अगर ये 150 होता तो मैं तब भी नहीं दे पाता ये, इन दैट केस मुझे एटलीस्ट 150 देनी पड़ती, या फिर इसके मल्टीपल में देनी पड़ती 300 इन इन लॉन्गिट्यूड इन अलोंग दैट ट्रांसवर्स विड्थ, और फिर अलोंग द हाइट एज पर डिस्ट्रीब्यूशन बार या ट्रांसवर्स बार। तो ट्रांसवर्स बार भी हमने 16 at 100 दे रखा है, तो वो भी मल्टीपल में चल रहा है। तो एट द मैक्स आप क्या कर सकते हो, 300 by 300 दे सकते हो, 100 by 100 मिनिमम दे सकते हो, और 200 by 200 तो दे ही सकते हो। तो वी आर अडॉप्टिंग फॉर दिस केस एज 200 and 200। सो 10 at 200 and 200 की जो लिंक्स हैं, अब इसको क्या ये मिनिमम वाले
क्राइटेरिया को गवर्न करता है, अगर करेगा तो वी विल फ्रीज इट एंड देन वी विल डिटेल आवर अबटमेंट अकॉर्डिंगली। तो लेट अस चेक मिनिमम का यहाँ पे चेक है, आप देख पाओगे ऑल्दो इट इज सेफ इन शेयर बट स्टिल वी हैव मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट रेशियो विच एज पर IRC 112 इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, और इसको भी हमने डिटेल में देखा था लास्ट सेशन में जब हम हील और वो सब कर रहे थे। तो आई होप यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा फॉर टो स्लैब इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। सो टो के लिए शेयर कहाँ है, सो ये है वो मिनिमम वाला फॉर्मूला, इसको करते हैं पेस्ट। तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्लॉज नंबर जो है उससे गवर्न करेगी as per IRC 112 clause 10.3.3.5। So this 0.0072 root of FCK upon FYK। अब इसमें भी वही मैं आपको बता रहा हूँ, K is always characteristic, K is always characteristic। तो यहाँ पे FYD नहीं है, FYK, इट मीन्स कि ये 500 है और ये हमारे केस में 35 है, तो होने क्या वाला है 0.072 रूट ऑफ 35 अपॉन 500। तो ये वैल्यू रफली आने वाली है 0.072 divided by 500 multiplied with square root of 35, तो 0.0008 दिस इज द मिनिमम, और यही यहाँ पे आ भी रही है, करेक्ट। सो विद दिस लेट अस चेक क्या ये H8 एंड H9 सही से उठाया इसने, M35 एंड 500, यस दिस इज करेक्ट। अब इसके बेसिस पे आपको रिइंफोर्समेंट डिसाइड करनी है, और डिसाइड क्या करनी है आपने ऑलरेडी अज्यूम किया, यू जस्ट हैव टू चेक इट। सो दिस शेयर इन्फोर्समेंट 10 at 200 and 200 is giving you this value of 23550 mm square per meter which is more than the required। तो ये एक्चुअल में क्या आया हुआ है, आप देख पा रहे हो, मल्टीप्लाई किया है इस परसेंटेज को हमने विद H71 into 1000, तो 1000 आपके पास पर मीटर के लिए है एंड H71 आई गेस 12 मीटर्स का होगा, यस। तो आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे डायमेंशन ऑफ अबटमेंट इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको करो नीचे ड्रैग, इसको करो ऊपर ड्रैग। तो अब सही है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 12,000 mm है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 800 mm है। तो अब आपके पास जो भी शेयर इन्फोर्समेंट आई है बेसिकली उसको आपको 10 at 200 and 200 जो हमने अज्यूम की थी यहाँ पे, विद दिस केस यू जस्ट हैव टू कंफर्म, इससे जो भी EST आ रहा होगा अगर वो मिनिमम परसेंटेज, क्योंकि वो जो 0.072 रूट FCK अपॉन FYK आपने किया दैट इज अ परसेंटेज, एंड हमारे पास प्लान एरिया अगर मैं देखूं तो 12 मीटर्स है, तो उसके बेसिस पे जो भी इन्फोर्समेंट आप 12 10 एट 200 एंड 200 दे रहे हो उससे आ रहा है 235,500 विच इज ग्रेटर देन दिस। सो इट मीन्स आप 10 एट 200 ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दे सकते हो एंड वर्टिकली भी उसे वेरी कर सकते हो, और वही हम करने वाले हैं। तो पहले हम कर लेते हैं ये सब डिटेलिंग, फिर आपको मैं एक चेक दिखाऊंगा अगर आपके पास सिलेंडर होता सिस्टम और फिर आप कैसे प्रोसीड करते। तो डिटेलिंग में आप देखोगे यहाँ पे मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक सैंपल उठाया है, इसमें ये S1 S2 S3 S4 ये सारी चीज़ हम देखते हैं और सारा कुछ अब हम निकाल चुके हैं एक्चुअली में, पहली बात तो यही है। तो लेट अस फिनिश अबटमेंट पार्ट फर्स्ट, क्योंकि वो अभी हमारे दिमाग में फ्रेश है, फाउंडेशन वाले इंफोर्समेंट्स क्या थी वो हम अभी टेबल पीछे वाले स्प्रेडशीट्स या टैब से देख के कंपेयर कर लेंगे। तो अब आप इस पे फोकस करना, इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि जहाँ पे भी S1 या S वर्ड यूज हुआ है दैट स्टैंड्स फॉर स्टेम रीइंफोर्समेंट, ओके। तो ये जो राइट साइड में आप टेबल देख रहे हो इसी को कर देते हैं मॉडिफाई एक्चुअल में, और फिर आपके पास क्लियर हो जाएगा सारा सिस्टम। तो S1 अभी मैं इसको सबको कर रहा हूँ डिलीट, डिलीट इन द सेंस थोड़ा क्लीन अप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये चीज ऑब्जर्व करना कि S1 जो रिइंफोर्समेंट है जो टेबल में है वो इंडिकेट किस चीज को कर रही है, वो यहाँ इंडिकेट कर रही है डॉट बार्स को, क्योंकि आप देखो एरो का एक्सटेंड जा रहा है फ्रॉम बॉटम फेस, फ्रॉम बॉटम ऑफ स्टेम टू टॉप ऑफ स्टेम, जस्ट कैप के बॉटम तक। और ये डॉट बार्स आउटर साइड पे पड़े हैं जैसे कि हमने भी अभी देखा, हमने भी अभी जो अज्यूम किया, तो दिस S1 इज कॉमन ऑन बोथ साइड्स। तो S1 एक्चुअली में है डॉट बार्स यहाँ की, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, यानी कि ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट। तो हमारे केस में वो आया 16 at 100, तो आप इसको सिंपली 16 लिख दो एंड 200 की जगह 100 लिख दो। तो या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो 16 at 100, एंड इसकी डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली जा रहा है ये, ऑलराइट। ऑल्दो इसका नाम ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट है बट ये वर्टिकली वेरी कर रहा है, सो दिस शुड बी क्लियर। अब आते हैं हम S2 पे। S2 जो है, जो भी आपको यहाँ पे डिपिक्ट होगा वो है लिंक, जो अभी हमने जस्ट कंप्यूट किया मिनिमम रिइंफोर्समेंट के बेसिस पे। अगर ये एक्चुअल में शेयर इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड आती
तो उसके बेसिस पे चेंज होता, बट नहीं आ रही है, तो इट मीन्स कि जो भी रिइंफोर्समेंट 10 एट 200 बोथ वेज हमने डिसाइड की वही यहाँ पे आएगी। इसका जब हम प्लान देखेंगे और क्लियर होगा। इस वाले सेक्शन में जो अभी आप देख रहे हो, जहाँ पे मैं ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ, सिर्फ वर्टिकल इन्फोर्समेंट आपको दिख रही है, लेकिन जब मैं सेक्शन बी भी दिखाऊंगा, जो कि ये वाला सेक्शन एक्चुअल में, इसके प्लान में आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टली भी वेरी करेगा। तो इसको साइमल्टेनियसली अभी देख लेते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो करना बेसिकली ये है कि S2 को पहले आप यहाँ पे 10 की जगह कर दो, सॉरी 8 की जगह कर दो, 10 डाया, टाइड एट 200 हॉरिजॉन्टली, टाई एट 200 वर्टिकली। तो इन दिस केस इट इज बिकमिंग सेम ओनली। तो आप यहाँ लिख सकते हो 10 एट 200 एंड एट 200। तो पहला वाला है 10 एट 200, ये आप कर दो हॉरिजॉन्टली एंड ये आप कर दो वर्टिकली। इट मीन्स कि ऑलरेडी 8 की जगह बस हमें 10 करना था। तो अब देखते हैं इस वाले सेक्शन में S2 जो है वो वेरी कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, 200 पे जा रहा है, और डॉट पास की स्पेसिंग 100 थी, तो 200 में ये इजीली लग जाएगा। और अब इस वाले प्लान को मैं करता हूँ थोड़ा जूम इन। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे अगर, तो ये जो लिंक बार्स आप देख रहे हो प्लान है ये, क्योंकि दिस इज सेक्शन बीबी। यहाँ पे आप नोट करो, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन बीबी। तो दिस इज सेक्शन बीबी, और ये सेक्शन बी भी हमने अबटमेंट के मिड हाफ पे कहीं काटा हुआ है। वहां से आप देख पाओगे प्लान दिखेगा जो अबटमेंट का, ये है S2, और ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में भी 200 पे जा रहा है, और आपने वर्टिकल स्पेसिंग 100 दे रखी है फॉर मेन बार्स, तो वो 200 पे भी इस डायरेक्शन में इजली लग जाएगा, तो इस पे भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। इसको कर देते हैं ग्रुप, और इसको नीचे से इसका देते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज, आप अभी क्लियरली इस फिगर से इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि जो भी हमने कंप्यूट किया उसको आप प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि जब आप डिटेलिंग करवाओगे ड्राफ्टी से तो आपको एक स्केच तो देना पड़ेगा ना, तो ये स्केच वही स्केच है। सो ओके, दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ। अब आते हैं S2 के बाद S3 पे। सो S3 क्या है, पहले डायग्राम देखो। S3 आपके पास अर्थ फेस वाला वॉल बार है। तो अर्थ फेस वाला जो बार है वो है 2800 हमारे केस में, एंड को इंसिडेंटली यहाँ पे भी 2800 ही है। सो इट मीन्स यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2800 ही फ्रीज्ड है। ऑलराइट, एंड इसकी आप शेप देख सकते हो, शेप कैसी है, ऊपर से ये S बन रहा है। तो दिस इज ओके, आप ऐसा ऐसे भी डाल सकते हो दोनों बार, उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है, बट जनरली दिस इज द प्रेफर्ड वे। बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी श्योर कि अर्थ फेस पे 2800 पड़ा हुआ है। और फिर S4 जो है, S4 आप देखोगे ये है नॉन अर्थ फेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्थ फेस, एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप एक चीज से इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, जो कि हील स्लैब का एक्सटेंड है। हील स्लैब हमेशा टो स्लैब से बड़ी होती है, तो वहीं पे अर्थ होगा। बट फिर भी फॉर क्लैरिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ अर्थ फेस। तो S4 जो बार है वो आपका नॉन अर्थ बार है, जो हमने 1200 दिया, एंड कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी 1200 ही आ रहा है। एंड अब आप बोलोगे S5 कहाँ है, इसमें S1 दिख रहा है, S2 दिख रहा है, S3 दिख रहा है, S4 दिख रहा है, तो S5 कहाँ पे है? तो S5 अगर आपको याद होगा, प्लान में आओ, तो ये वाले जो साइड पे बार पड़े हुए हैं, जो कि ट्रांसवर्स 800 mm में पड़े हुए हैं, ये भी 1200 हमने सेक्शन में अभी अपडेट कर दिए थे हेडसेक में, तो ये भी 1200 ही है। तो S5 यहाँ पे है। तो दैट इज द रीजन S5 को भी यहाँ पे लिस्ट किया, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम एज पर आर कैलकुलेशंस ऑल्सो। सो 1200 इज द मेन नॉन अर्थ reinforcement एट ऑल साइड्स। सो विद दिस आपकी स्टेम का सिस्टम हो गया क्लियर अप, इट मींस कि स्टेम वाला टेबल हो गया अपडेट। सो आपने फाइनली अबटमेंट कर लिया डिजाइन, स्टेम पार्ट, फाउंडेशन पार्ट, एंड फाउंडेशन की रिइंफोर्समेंट अब क्या है, ये हम करते हैं अपडेट। तो अब मैं ऐसे नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ, और नीचे जो आप टेबल देख रहे हो वो फाउंडेशन का ही टेबल है। जहां तक मुझे याद है वहां पे भी 2020 के बार्स पड़े थे, बट लेट अस कंफर्म द सेम। तो चलते हैं फाउंडेशन वाले टैब में, ये है एटसेक फाउंडेशन। एटसेक फाउंडेशन में हमने यहाँ लिखा था 20 एट 200 एंड 12 एट 150, और यहाँ पे डायग्राम्स भी बनाए हुए हैं। सो दीज विल हेल्प अस नाउ, व्हाट इज द फाइनल स्केच। एक बार इसे थोड़ा और जूम इन करके चेक कर लेता हूँ, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। तो फाइनल इन्फोर्समेंट का स्केच यही है। तो इसमें 1 बार जो है वो है हील, सॉरी टो वाला बार, एंड बार मार्क 2 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बार, 3 जो है वो है हील स्लैब का बार, एंड 4 जो है दैट इज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो 1 2 3 4 में तो कोई डाउट्स नहीं है, इसको पहले वहां कर देते हैं पेस्ट, और फिर बात करते हैं हम लिंक बार्स की। तो डिटेलिंग टैब में चलते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट।
एंड लेट अस अपडेट दीज वैल्यूज। तो आप देखो सबसे पहले F1 किसको इंडिकेट कर रहे हैं। F1 आप यहाँ देखोगे इसका एक्सटेंड आउटर टू आउटर है, विच मीन्स दीज आर डॉट बार्स। सो F1 अगर डॉट बार है फॉर बॉटम स्लैब, सॉरी फॉर बॉटम फेस, so in our case that was also dot, that was also bar mark 1, not bar mark 1 but bar mark 2 डॉट bars जो है, तो bar mark 2 है 10 at 200, सेकेंडरी इन्फोर्समेंट ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। सो इन दिस केस इट इज 10 at 125, तो हमें इसको 200 करना है सिंपली। यहाँ आप यहाँ लिख सकते हो 10 at 200। सो ये हो गया अपडेट। अब F2 क्या है, F2 आपके पास यहाँ पड़ा हुआ है मेन बार, जो कि टो स्लैब की बेंडिंग में हेल्प करेगा। सो इन आर केस दिस बार इज बार मार्क 1। तो बार मार्क 1 है 20 या 200, इन्होंने डाला है 16 at 100। एक्चुअली में 16 at 100 से रिइंफोर्समेंट आनी चाहिए 2000 के करीब या 2001, एंड हमने डाला है 20 at 200। सो 20 at 200 से 5 टाइम्स 314 होगा, 5 इंटू 314 विच इज समथिंग अराउंड 5 इंटू 314 1570। सो इट मीन्स कि हमारे बटन पे कम फोर्सेस होंगे, तो दैट इज वाई हम थोड़ा अच्छे से एफिशिएंट इन्फोर्समेंट डाल पाए हैं। अदरवाइज ये F2 16 at 100 यहाँ डाला हुआ था, बट इससे हमें लेना देना नहीं है, वी जस्ट हैव टू अपडेट द टेबल। 20 at 200 हमारे केस में था, दैट इज ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज F3। F3 बार आप देखोगे विच इज द डिस्ट्रीब्यूशन बार एट टो साइड on the top face, and F4 is also the distribution bar on heel side at the top face. In our case हमने ये टॉप बार टोटल 4 डाल दिया था थ्रू आउट द टॉप फेस, आप देख पा रहे हो इसको 4 बार को। तो 4 नंबर बार भी 10 at 200 है। सो दिस 3 and 4 in our case is 10 at 200, again 10 at 200। सो विद दिस आपकी मेन बार्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की कहानी हो जाती है खत्म। अब आते हैं F5 पे। F5 है हील स्लैब वाला मेन बार, हील स्लैब का टेंशन फेस पे जो बार था, विच इज बार मार्क 3 इन आर केस। तो दैट इज 20 at 200। हमने सारी स्पेसिंग डाली है 200 पे, 20 at 200 इज एक्चुअल बार। नाउ F6। तो आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे इस इमेज में भी क्लियरली दिख रहा है शायद, बताया था कि इन केस आपके पास डेप्थ ज्यादा हो जाती है आउटर एंड पे, तो यू कैन प्रोवाइड एडिशनल बार्स फॉर दिस इंक्रीज डेप्थ। तो यहाँ पे ये जो डॉट आप देख रहे हो ये वही बार था। तो वी कैन प्रोवाइड, वी हैव दिस 550 समथिंग। तो ऑलरेडी ऊपर और नीचे से 75 देखो, इसको मैं वापस से बना देता हूँ क्या सिस्टम बन रहा है थोड़ा एक इनलार्ज वर्जन में, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए कितने बार जाने चाहिए। तो ये है मेन बार, और यहाँ से नीचे से है मेन बार, यहाँ पे डॉट बार्स ऑलरेडी पड़े हैं। अब हमें एक्चुअल में ये स्पेसिंग चेक करनी है टोटल कितनी है। तो टोटल आपके पास 550 अगर टोटल डेप्थ थी, इसमें से माइनस करो पहले 75 का कवर दोनों साइड से, माइनस 75 इंटू 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब माइनस करो मेन बार का डाया, तो यहाँ से 20 यहाँ से जाएगा और 20 नीचे से ही जाएगा, दैट इज 20। अगेन माइनस करो 20। फिर आपके पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 डाया के हैं, 10/2 ऊपर से माइनस 10/2 नीचे से, विच मीन्स टोटल जो आपके पास अवेलेबल स्पेस है 550 माइनस 75 इंटू 2 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10, तो वो है 350। अब 350 में ऑलरेडी ये दो बार, ये वाली डायमेंशन जो, सॉरी ये वाली जो डायमेंशन आई हुई है, दिस डायमेंशन, दिस इज 350 सेंटर टू सेंटर। तो इसमें ऑलरेडी दो बार्स पड़े हुए हैं, अगर मैं इसमें एक एडिशनल बार डालता हूँ तो टोटल स्पेसिंग इंडिविजुअल बार्स की 175 हो जाएगी, विच इज विद इन मैक्सिमम रेंज एंड मिनिमम रेंज। सो आप एक एडिशनल बार से यहाँ काम चला सकते हो। अगर आपको एक से ज्यादा बार डालने हैं तो आप दो बार डाल सकते हो, बट इन दैट केस स्पेसिंग 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो वो फिर 116 के अराउंड आएगी। बट अगर आप 3 से ज्यादा बार डालोगे डॉट बार्स ऑन फेस, तो ये स्पेसिंग आपको 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी, वो 100 से कम हो जाएगी, जो कि मैं कभी भी आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डालो। तो इट मीन्स इधर यू कैन प्रोवाइड 2 एडिशनल बार्स या 1 बार विल ऑल्सो डू। सो इन आर केस F6 हम एक ही डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप दो नहीं डाल सकते, दो भी डाल सकते हो, बट यहाँ पे लिखा है 12 डाया 2/1। अब यहाँ दो क्यों लिखा हुआ है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, इसीलिए 2 into 1 की है, मतलब एक एक बार दोनों साइड पड़ा है। अगर आप दो दो बार डालोगे तो 2 into 2 होगा। लेट अस टेक 10 डाया एट 2 into 2, तो हम एक बार नहीं दो बार डाल देते हैं, ठीक है। तो 175 से भी कम स्पेसिंग हो जाएगी इंडिविजुअल बार की, बट वो 100 से ऊपर ही रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो डन। अब आपके पास क्या बचा है, F7। तो यहाँ देखते हैं F7 है क्या। मुझे F1 दिख रहा है, F2 दिख रहा है, F3 दिख रहा है, F4 दिख रहा है, बट F7 नहीं दिख रहा है। एनीवेज F7 पे बात पे आते हैं, जो चीज़ दिख रही है पहले उस पर फोकस करते हैं।
लेट अस डू F8 जो कि आपके पास शेयर इन्फोर्समेंट्स थी। ऑल्दो टो वाली साइड पे शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रिइंफोर्समेंट जो आई थी वो थी मिनिमम रिइंफोर्समेंट से गवर्न। तो जो आप यहाँ पे शेयर एट फाउंडेशन या चेक फॉर शेयर एट टो, इससे हमने प्रोवाइड किया था 12, 200 एंड 400। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में 200 एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में 400। तो हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं टो वाली रिइंफोर्समेंट। पहले इसको कर देते हैं एक बार के लिए डिलीट। एंड लेट अस अपडेट दिस डिटेलिंग पार्ट। सो एक्चुअल में ट्रांसफर डायरेक्शन प्लान में दिखेगी, तो यहाँ पे ये नहीं दिख रही है। ट्रांसफर डायरेक्शन आपको दिखेगी सिर्फ और सिर्फ प्लान में। ये डायरेक्शन जो है, ये जो एरो मार्क्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है फॉर टो, क्योंकि टो बेंड कर रहा है इस डायरेक्शन में एंड हील भी इस डायरेक्शन में बेंड कर रही है। सो ये जो स्पेसिंग यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है वो एक्चुअली अलोंग टो या अलोंग फाउंडेशन है। सो दैट इज द रीजन 400 अलोंग टो या 200 इन ट्रांसफर डायरेक्शन ये हमने दे रखी है। तो इन दिस केस क्योंकि ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट थी, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, F8 जो कि टो वाली साइड में है, यहाँ पे हम डाल रहे हैं 12 डाया सबसे पहले। तो 10 को कर दो 12, 12 डाया एट 200 इन ट्रांस डायरेक्शन एंड 400 इन लॉन्ग डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 एट 400 इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड 200 इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अब आप देखोगे अगर ये जो बार्स ऊपर पड़े हुए हैं, यानी कि F3 एज वेल एज F1, अगर इनकी स्पेसिंग 200 के मल्टीपल में है तभी आप 400 लॉन्गिट्यूडनल में डाल सकते हो। और F3 एंड F1 एज पर दीज टेबल्स 200 ही है, तो आप 200 के मल्टीपल 400 को यूज कर सकते हो फॉर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। एंड फॉर ट्रांसवर्स डायरेक्शन अब आपको देखना है जो मेन बार्स हैं F5 एज वेल एज F2। F5 एंड F2 भी 200 के मल्टीपल में है, तो वहां पे आपने ऑलरेडी 200 प्रोवाइड किया हुआ, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड नाउ द ओनली बार लेफ्ट इज F9 विच इज ऑल्सो शेयर बार बट इन द हील स्लैब। आप यहाँ पे देख पा रहे हो F9 जो है वो है हील स्लैब में शेयर बार। तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, ये एक्सटेंड एक्चुअल में यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर मिनिमम रिइंफोर्समेंट डाल रहे हो तो थ्रू आउट वो डाल दो। अदरवाइज व्हाट इज द यूजुअल सिनारियो, आपको पता होगा या अभी तक आपको आइडिया हो ही चुका होगा इतने ज़्यादा डिटेल कैलकुलेशंस के बाद, कि हमने हील स्लैब के लिए शेयर चेक किया था डी डिस्टेंस पे, या सॉरी एट फेस नॉट एट डी। फॉर दिस सेक्शन शेयर चेक हुआ है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप यहाँ से दूर जाओगे शेयर फोर्स रिड्यूस होगा, शेयर फोर्स रिड्यूस होगा। एंड हमारे पास मार्जिन 365 डिजाइन शेयर फोर्स था, बट कंक्रीट की अपनी कैपेसिटी 333 थी। वो कैसे कंफर्म होगा, ये वैल्यूज इसलिए याद है क्योंकि हमने इसे कंप्यूट किया था। तो अगर आप इसको देखते हो तो 365 इज द डिजाइन शेयर फोर्स एंड 3333 इज द अवेलेबल शेयर कैपेसिटी। ऑलराइट, तो या आप कह सकते हो 309 भी ले सकते हो मिनिमम वाले के केस में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो मतलब 65 एंड 33, ओनली 30 किलो न्यूटन का डिफरेंस था। तो अगर मैं थोड़ी आगे सेक्शन चेक करता तो ये डिफरेंस नहीं आता, शेयर में पास हो जाता। सो विद दिस पॉइंट आप शेयर इन्फोर्समेंट का एक्सटेंट भी कम कर सकते हो, जो कि इस वाले सेक्शन में किया ही हुआ है। बट वो एक्सटेंड कैसे आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या मतलब आपको निकालना पड़ेगा, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 मीटर्स या 1 मीटर्स। तो वहां तक आप शेयर को कर्टेल कर सकते हो, उसके आगे शेयर इन्फोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से ये एरो मार्क जो आप यहाँ देख रहे हो यहीं पे टर्मिनेट किया हुआ है फ्रॉम फेस ऑफ द हील टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम द फेस। बट दैट इज अप टू यू, क्या आपको टोटल एंड तक देना है। अगर मिनिमम वाला गवर्न करते हैं ना तो टोटल एंड तक दे दिया करो, बट अगर शेयर इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट से गवर्न करता है तो हम कटेल कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, जहाँ पे शेयर कैपेसिटी शेयर फोर्स से उस सेक्शन पे ज्यादा हो। सो बस वही आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड इन दिस केस ऑल्सो हम 12 एट 400 इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड 12 एट 200 इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बात बची F7 की। F7 बार जो है वो एक्चुअल में प्लान में दिखेगा फाउंडेशन के, तो जो फाउंडेशन का प्लान होगा वो कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, अभी हमने जो डॉट बार्स डाले फाउंडेशन का जो प्लान होगा, अगर मैं यहाँ से सेक्शन कट करता हूँ, ये 12 मीटर्स है और यहाँ पे अबटमेंट पड़ी होगी कहीं पे। तो फाउंडेशन का अभी जो हम ऊपर सेक्शन देख रहे थे वो इस डायरेक्शन में सेक्शन था, सेक्शन 11। और अगर मैं सेक्शन 22 का काटता हूँ तो सेक्शन 22 में आपके पास ऐसे कोई वेरिएशन हील की यहाँ टेपर नहीं होगा, सेक्शन 22 यूनिफॉर्म रहेगा। जहाँ पे भी कट, अगर मैं यहाँ नीचे कट करूंगा तब भी वो रेक्टेंगल की तरह यूनिफॉर्म रहेगा। डेप्थ वेरी होगी, डेप्थ वेरी होगी इसकी 11,
1150 से लेके 550 तक। अगर मैं बिल्कुल अबटमेंट के पास कट करूंगा तो वो 1150 होगी। अगर मैं कहीं दूर कट करूंगा तो वो डेप्थ कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ टेपर हो रहा है। तो वो जो F7 बार है वो यहाँ पे है, साइड फेस, जो आपको नहीं दिख रहा है इस डायरेक्शन में। और अगर प्लान में बनाऊं तो वो कुछ यहाँ पे पड़ा हो along the depth. So that also you can keep the same जो आपने F6 दिया हुआ है। तो in our case हम F6 ही यहाँ पे यूज करते हैं, which is again 10 डाया बट 2 into 2 का मतलब ये है कि एक फेस पे 2 बार पड़े हैं एडिशनली along the duct. So with this, all the detailing as well as calculations for stem for foundation are over, and this was the whole intent of this course. And I tried my level best कि सारी डिटेल कैलकुलेशंस जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली होनी चाहिए वो आपको बताई जाए, क्योंकि अगर वही आपको पता होंगी तो ही यू कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल डिजाइनिंग, व्हाइल प्लेसिंग reinforcement, व्हाइल डिटेलिंग। अब एक अच्छी एडवांटेज ड्यूरिंग दिस सेशन ये हुई कि सितंबर 2022 की अमेंडमेंट पब्लिश हो गई, जिसकी वजह से लोड कॉम्बिनेशंस हमने और एक्सटेंसिवली डिस्कस करके बनाए और वो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेंगे। प्लीज नोट, अभी भी IRC 78 जो 2014 वर्जन है वो IRC कमेटी ने विदड्रॉ नहीं किया है। तो जब तक वो विदड्रॉ नहीं किया है तब तक वो वैलिड ही रहेगा। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अनटिल एंड अनलेस IRC क्लियरली एक नोटिस निकाल के IRC 78 2014 वर्जन जो कि लिमिट स्टेट वाला वर्जन नहीं है, जब तक वो ऑफिशियली विदड्रॉ नहीं करती है तब तक वो कोड वैलिड है, वेल वैलिड है इन ऑल सिनारियोज। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू चूज, अगर आप फैक्टर्स ले रहे हो फॉर यूएलएस बेंडिंग मोमेंट्स फॉर ऑल अदर थिंग्स एज पर IRC 6, तो आपको कौन कौन सी जगह पे IRC 78 यूज करना है। But very soon it is expected कि ISC 782014 maybe by the end of next year एक नोटिफिकेशन आई जाएगी विड्रॉल की। तो इन दैट केस फिर ISC 78 लिमिट स्टेट वाला जो कि शायद 2019 वर्जन अभी चल रहा है वो प्रिडोमिनेंट हो जाएगा। और अगर वैसा हो जाएगा तो जो अमेंडमेंट 2002 सितंबर में हमने देखी सीज्मिक कॉम्बिनेशन स्पेशली रिलेटेड टू इनर्शियल मास ऑफ बैकफिल, वो सारे के सारे क्लॉजेज एप्लीकेबल हो जाएंगे एंड देन यू कैन वेरी वेल मेक कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने उसी को कंसीडर करके डिटेल डिस्कशंस किए हैं। So with this, we will wrap up this session.